जैसे ही आप ये टैबलेट लेना बंद करते हैं, डीएचटी का लेवल शरीर में वापस बढ़ने लगता है और बालों का थिनिंग प्रोसेस यानी उसे पतले होने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। शायद आपने भी एक ऑनलाइन वीडियो देखकर हेयर ग्रोथ की कोई दवा शुरू की और कुछ ही महीनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिखे। बाल वापस आने लगे, सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आपने उसे लेना अचानक बंद कर दिया। और अब सिचुएशन ये है कि जितने बाल वापस आए थे वो शायद पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से झड़ रहे हैं। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज हम इसी साइंस को समझेंगे कि ये दवाइयाँ काम कैसे करती है और अगर इन्हें बंद करना है तो इनका सही और सेफ तरीका क्या है। नमस्ते, मैं आपका प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर राम चिलगर, फाउंडर ऑफ एलरियो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो हेयर लॉस मेडिसिन है ये कोई जादू नहीं बल्कि साइंस है, उन्हें समझना जरूरी है। मिनॉक्सिडिल जो एक वैजोडाइलेटर है, आपकी स्काल्प के ब्लड वेसल्स को थोड़ा फैला देता है। इससे बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड फ्लो और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे ही आप इसे लगाना बंद करते हैं, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम अचानक हट जाती है। नतीजा, जो नए बाल इस सपोर्ट के भरोसे उगे थे वो कुछ ही हफ्तों में, महीनों में झड़ने लगते हैं। अब फिनेस्टेरेट का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। ये डीएचटी यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम के एक हार्मोन को ब्लॉक करता है जो मेल पैटर्न बालनेस की सबसे बड़ी वजह है। जैसे ही आप ये टैबलेट लेना बंद करते हैं, डीएचटी का लेवल शरीर में वापस बढ़ने लगता है और बालों का थिनिंग प्रोसेस यानी उसे पतले होने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप वापस स्क्वायर वन पर आ जाते हैं और क्योंकि आप नए उगे हुए बालों को भी खो देते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि हेयर फॉल पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर इन्हें स्टॉप करने का सेफ और प्रॉपर तरीका क्या है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इन दवाई को कभी भी खुद से बंद मत कीजिए। फर्स्ट स्टेप हमेशा है आप हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना। आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन और हिस्ट्री को देखकर एक टेपरिंग प्लान बनाएगा। टेपरिंग का मतलब है डोज को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली कम करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिनॉक्सिडिल दिन में 2 बार लगा रहे हैं तो आपके डॉक्टर शायद इसे कुछ हफ्तों के लिए दिन में 1 बार करने को कहेंगे, फिर अल्टरनेट डे पर यानी एक दिन छोड़कर एक दिन, और फिर धीरे धीरे इसे पूरी तरह बंद करेंगे। फिनेस्टेराइड के केस में तो प्रोफेशनल गाइडेंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसे अचानक बंद करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कुछ मेडिकल स्टडीज और पेशेंट्स ने पोस्ट फिनेस्टेराइड सिंड्रोम यानी पीएफएस जैसी ए ग्रेड साइड इफेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट किया है, जिससे कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स या मूड चेंजेस जैसे लक्षण दवा छोड़ने के बाद भी बने रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, लेकिन एक बड़ा कारण है कि आपको इसे हमेशा एक डॉक्टर की सुपरविजन में ही बंद करना चाहिए। अगर आप भी अपने हेयर लॉस ट्रीटमेंट को लेकर कंफ्यूज है या आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछने में बिल्कुल हेजिटेट न करें। एक बात हमेशा याद रखिए, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड बहुत इफेक्टिव दवाएं हैं, लेकिन ये कोई ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है। इंटरनेट पर किसी को सुनकर इन्हें शुरू या बंद करना फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर ही चलें। वही आपकी कंडीशन के हिसाब से ये तय करेंगे कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। ट्रीटमेंट जारी करना, डोज को एडजस्ट करना और फिर इसे एक सुरक्षित तरीके से बंद करना। बालों की सेहत से जुड़ी ऐसी ही साइंटिफिक और रिलायबल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें। अगर आपको इस विषय में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।